हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की, क्या करंट फीलिंग है आपके पर्सन की, टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो सडनली अगर आपको मिलती है या कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो नो टाइम बाउंडेशन। और क्या है एनर्जीज इस टाइम पर, चलिए चेक कर लेंगे आपके पर्सन की। इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो भी कार्ड निकलेंगे, जो भी एनर्जीज आएंगी, कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगी, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है डियर गाइस, आप सभी लोग समझते हैं, नॉट पर्सनल, ओनली जनरल रीडिंग। हर किसी के साथ एनर्जीज कनेक्ट हो जाए, इज़ नॉट पॉसिबल, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपसे, आपकी बातों से मैच हो रही है, आपके पास्ट से, आपके प्रेजेंट से, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है, मतलब इसमें जो एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपकी हैं, आपके पर्सन की हैं, इसलिए रेजोनेट हो रही है, इसलिए कनेक्ट हो रही है। क्या एनर्जीज़ है चेक करेंगे, सभी लोग देख सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए। एंड ओके, दुखी है क्या आपके पर्सन आज बहुत ज़्यादा? जो फर्स्ट एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर आ रही है कि बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको लेकर स्ट्रेस में है, किसी से कह नहीं सकते, किसी से बोल नहीं सकते आपकी बात। आई थिंक हो सकता है कि उन्होंने अपने दिल में आपको छुपा कर रखा है, आपकी बातों को छुपा कर रखा है, आपकी फीलिंग्स को छुपा कर रखा है, किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते आपकी फीलिंग्स को कि वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते। लेकिन मन ही मन आज बहुत दुखी नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप एनर्जीज़ को देख रहे होंगे, इनकी दुख की क्या वजह है, चले देख लेते हैं क्या है रीज़न, क्यों डिफ़ाइन करेंगे इस कार्ड्स को कि आज ऐसा क्या हो रहा है जो इनको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, या इतना ज़्यादा आपकी याद आ रही है, क्या हो रहा है। चले चेक करेंगे। पर्सनली एडवाइस, पहले मैं पूरे कार्ड्स ले लेती हूँ। पर्सनली एडवाइस के लिए मुझे सिर्फ मेरा जो नंबर आ रहा है वीडियो पर, उसी पर ही मैसेज करें, कमेंट सेक्शन में नंबर ना लें। ओके, सॉरी गाइस, चलिए चेक करेंगे। ओके, कुछ गलतफहमियाँ हो गई हैं आई थिंक आप दोनों के बीच में, ठीक है। ओके, आपके जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है वो शांत है, पूरी तरीके से खामोश हो चुके हैं, पूरी तरीके से शांत हो चुके हैं, क्योंकि शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो कि क्लियर नहीं हो पा रही हैं, ना आपकी साइड से क्लियर हो पा रही है, ना उनकी साइड से क्लियर हो पा रही हैं। मान लीजिए अगर आप ये बोलते कि नहीं मैम हम तो क्लियरिटी देना चाहते हैं, वो सुनना नहीं चाहते, हाँ ऐसी एनर्जीज़ है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे, लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है कि जब बात नहीं होगी तो फिर एनर्जीज़ भी मतलब क्लियर नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने गुस्से में उठाकर आपको ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, बात आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी कहने से, सुनने से, क्योंकि नाराज़गी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में नाराज़गी भी दिखाई दे रही है और गुस्सा भी मुझे आज की एनर्जीज में दिखाई दे रहा है, और दिल ही दिल में दुख भी दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। आई डोंट नो क्या एनर्जीज़ आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा आज की जो एनर्जीज़ है ना, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा है, गुस्से वाली भी बहुत ज़्यादा है, एंड कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो आज की एनर्जी से मेरे को बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। मतलब क्या हो रहा है कि मैं आपको बताना चाहूँगी, थोड़ी सी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो आपके पर्सन है, ठीक है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि उन्होंने कभी शेयर भी की हो, बट अभी जो कंडीशन आ रही है आप दोनों के बीच में वो ऐसी लग रही है कि मतलब कोई भी ऐसी बात कोई भी हो सकती है, ठीक है। वो बातों को आप लोगों की जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, ना आप शायद उनकी बात को समझ पाए, क्योंकि एनर्जीज आपकी भी आ रही है कि कुछ हो सकता है कि आपको लग रहा हो आपके साइड से कि नहीं मैम हमारी तरह कोई गलती नहीं है, हमारी कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है। हो सकता है कि आपकी ना भी हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट कुछ एनर्जीज ऐसे आ रही है कि आपकी साइड से भी कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ मिस्टेक्स उनकी साइड से भी हुई है, लेकिन दोनों ही मिस्टेक्स को क्लियर करना ज़रूरी था, बट क्लियर नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गए हैं एनर्जीज। यहाँ पर मुझे आ रही है कि ब्लॉक किया है आपके पर्सन ने, शायद उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा कि भाई साइलेंस हो गए हैं, ब्लॉक करके चुप,
कि भाई चलो जो भी है ठीक है, अभी हम अपनी बात को नहीं कह सकते, नहीं बोल सकते, तो साइलेंस हो जाना ही बेटर रहेगा। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि फीलिंग्स में मेरे को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की डिप्रेस्ड एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब शायद वो आपको अपने बहुत करीबी समझते थे, शायद वो आपको बहुत ज़्यादा अपने क्लोज समझते थे, लेकिन उन्हें जब इसका एहसास हुआ या कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने आई, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलती आपकी थी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि उनको जो मैसेज मिला, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो गए हों आपकी तरफ से, जो एनर्जीज उनके पास गई, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ थर्ड पर्सन भी मेरे को नज़र आ रहा है, कोई थर्ड पार्टी मेरे को नज़र आ रही है आपके और आपके पर्सन के दोनों के बीच में, जो क्योंकि आप अगर अपने पर्सन को गलत नहीं समझ रहे हो या फिर आपने उनसे कुछ नहीं बोला है, आपने कोई भी ऐसी बात नहीं की है, लेकिन वो खफा हो गए हैं, लेकिन वो गुस्सा हो गए हैं, क्योंकि उनकी आप दोनों के बीच में जो एक मीडिएटर है या जो एक थर्ड पर्सन है, ठीक है, जो भी है, उनकी साइड से है, आपकी साइड से है, या कोई फ्रेंड सर्कल में है, वो पर्सन आप दोनों के बीच में झगड़ा करवाना चाहता है, या आप दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है, या फिर कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने कभी नहीं बोली, कभी नहीं कही, वो जाके आप थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन से बोल दिया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में क्लियरिटी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जो हुआ है वो ये हुआ है कि साइलेंस एनर्जीज हो चुकी हैं, गुस्से में ब्लॉक किया गया है, एंड कहीं ना कहीं सबके बाद भी मन में जो है वो 24 आवर्स आप ही चल रहे हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है एनर्जीज़ में, क्योंकि गुस्सा है, नाराज़गी है, चुप है, साइलेंस है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं फीलिंग्स आपके लिए ही है, ठीक है, फीलिंग्स में आप ही हो, 24 आवर्स में आप ही हो, उनके माइंड में, उनके दिल में, उनके दिमाग में। और जो थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पर्सन है, उनके साथ रिलेशन में फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रही हैं, मतलब थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स मुझे इतनी नहीं दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की, जितनी फीलिंग्स मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है आपके पर्सन की भी। ब्लॉक कम्युनिकेशन में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी, साइलेंस कम्युनिकेशन में भी उनकी फीलिंग्स आपके लिए ही दिखाई दे रही। यहाँ पर ये एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है। दूसरी चीज़, अभी मैं जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ आपके पर्सन की, कुछ एनर्जीज़ मेरे को कुछ तो एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं, बट कुछ एनर्जीज़ में सडन चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, सडन चेंज दिखाई दे रहा है। ये वाली एनर्जीज़ और ये वाली एनर्जीज़ में अंतर है, चेंजेस हैं। मैं 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी इस एनर्जीज़ के लिए। अगर आप इस एनर्जीज़ में हैं, ऊपर वाली एनर्जीज़ में हैं, तो आप समझ सकते हैं, और अगर आप इस वाली एनर्जीज़ में हैं जो ये मैं कार्ड्स ले रही हूँ, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज़ मेरे पास इस टाइम पर आ रही हैं, बिकॉज दिस इज़ जनरल रीडिंग। सो 1 कार्ड्स आई नीड। ओके, स्ट्रेस। देखिए, सेकंड एनर्जी जो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस सेकंड एनर्जी में क्या दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन से परेशान है बहुत ज़्यादा। वो आपको दिल से बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है आपके लिए। हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कोई वादा, कोई प्रॉमिस तोड़ा है। आई थिंक हो सकता है मैरिड से रिलेटेड हो सकता है वो वादा, वो प्रॉमिस, या फिर बोथ आर ऑलरेडी मैरिड पर्सन, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ गलतफहमियाँ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। आपके पर्सन आपके साथ लाइफ में आना चाहते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर देखना चाहते हैं। उनकी जो ज़िंदगी है उसमें आपकी बहुत अहमियत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी, मतलब उनकी लाइफ में हर कदम पर आपकी ज़रूरत है। उनको अलोन फील करते हैं आपके बिना। लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस दिख रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन जिसके लिए आप इस टाइम पर सेकंड एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ, आप रीडिंग देख रहे हो, तो हो सकता है मैं इस वाले कार्ड्स को शायद साइड कर दूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, सो आप ये जो एनर्जीज आ रही है इसमें हो सकता है कि जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा रूडली हो गए हों लास्ट टाइम आपके ऊपर। मतलब पास्ट में जो एनर्जीज आ रही है कि थर्ड पर्सन को लेकर या थर्ड पार्टी के प्रेशर को लेकर बहुत ज़्यादा रूडली हो गए थे आपसे, और बहुत ज़्यादा मिसवेव भी किया है इन्होंने। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इनको आज पछतावा भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपसे बात ना हो पाने की वजह से इनको स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ में शामिल करना चाहते हैं, अपनी मैरिज लाइफ में शामिल करना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी आपके साथ स्टेबल रहना चाहते हैं। लेकिन
हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों दूर हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों जो है वो अलग हैं, जिसकी वजह से इनको स्ट्रेस हो रहा है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि ये सारे बंधन जो भी हैं, चाहे थर्ड पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी ऐसा बंधन हो जो आप दोनों के बांधने की जगह आप दोनों को दूर कर रहा है, तो उस एनर्जीज़ को ये तोड़ देना चाहते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, कार्ड्स जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस है। तो मीन्स कहीं ना कहीं कुछ रुकावट है, कोई थर्ड पर्सन का प्रेशर है, कोई कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है, जिसकी वजह से वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, आपसे स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो नहीं हो पा रहे। अब मैं दोनों ही कार्ड्स की एनर्जीज़ को देख लेती हूँ कि भाई सेकंड वाली हो चाहे फर्स्ट वाली हो, फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट एनर्जीज मैंने आपको ये वाली बताई, इसमें कहीं ना कहीं गुस्सा भी दिख रहा है। ठीक है, गुस्सा दिख रहा है, गलत फहमियाँ दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, और आई थिंक गलत फहमियाँ दूर होने की जगह साइलेंस कम्युनिकेशन हो गया है। देन अब ब्लॉक एनर्जीज आ गई हैं, तो मीन्स कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ दूर होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है। और चलिए, लेकिन अभी फ्यूचर देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड एंड फर्स्ट एनर्जीज़ में फ्यूचर क्या है। चलिए मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव कर ले। और जिसके लिए एनर्जीज़ को देख रहे हैं, अगर उसके लिए फ्यूचर भी देखना चाहते हैं, तो अपने पर्सन का नेम ले लीजिए, आइज़ को क्लोज करके एक बार उनका फेस सोच लीजिए, ताकि एनर्जीज़ में कनेक्ट हो जाए और मुझे भी हेल्प हो जाए, ताकि मैं आपकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर पाऊँ। सो फर्स्ट वाले का फ्यूचर देख लेते हैं, जो फर्स्ट एनर्जीज आ रही है इसका फ्यूचर। ओके ओके ओके, देखिए जो फर्स्ट एनर्जीज़ है, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जीज़ कह रही है कि इस टाइम पर आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा होपलेस, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड यहाँ पर एफर्ट्स की ज़रूरत है, नीड्स जो है वो एफर्ट्स की है। एफर्ट्स किस चीज़ का, कि भाई आप दोनों के बीच में जो क्लियरिटी नहीं है, जो चीज़ें अनक्लियर हैं उनको क्लियर किया जाए, क्योंकि देन उसके बाद ही आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। नीड है, ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर गुस्सा तो है वो, लेकिन उनके दिल की जो चीज़ें हैं वो शायद नहीं बता पा रहे हैं आपको, नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि बात नहीं हो रही है, बातचीत बंद है, जिसकी वजह से। ठीक है, सो ये एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। देन ब्लॉक इन एनर्जीज़ आ रही हैं, जो कि ब्लॉक एनर्जीज़ को तो आप समझ ही रहे होंगे कि जब ब्लॉक ही है तो फिर चीज़ें तो बिल्कुल ही अनक्लियर हो जाएंगी। खैर, तो यहाँ पर एनर्जीज़ है, मतलब यहाँ बोलने की एफर्ट्स की ज़रूरत है। अगर आप एफर्ट्स करते हो या फिर क्लियरिटी लाने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं क्लियरिटी होगी, लेकिन उससे पहले नीड टू गाइडेंस। ओके, सो इस एनर्जीज़ को साइड में रखेंगे एंड इस एनर्जीज़ को देखेंगे कि इस एनर्जीज़ में क्या है। देखो, फर्स्ट एनर्जीज़ में यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके बिना अपनी लाइफ में अकेले हैं। ठीक है, सो उन्हें फ्यूचर में आपका साथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इस बात को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स में एनर्जीज़ है। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में अकेले हो चुके हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है। जो कार्ड्स भी है वो भी इस चीज़ को बता रहे हैं कि अब वो उन चीज़ों को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे जो आपके और उनके बीच में आ रही हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी चीज़ें ऐसी हो, कोई भी रिलेशन हो, कोई भी फैमिली हो, कुछ भी हो, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर स्ट्रेस में ये भी देख रही हूँ कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जिसकी वजह से भी उनको रियलाइज़ हो रहा है इस चीज़ सॉरी गाइस, जिसकी वजह से भी उनको रियलाइज़ हो रहा है इस चीज़ को लेकर कि मतलब वो आपके साथ उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या आपको मतलब आपके साथ मिसबिहेव किया है। लाइक अगर किया है तो, नहीं किया है तो आप इस बात को मेरी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो एनर्जीज आ रही है मैं वही चीज़ को बताई हूँ। स्ट्रेस है, और दूसरी चीज़ स्ट्रेस भी इसलिए भी है क्योंकि वो मिलना चाहते हैं, मिल के बैठ के बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं आपसे, आपकी सुनना चाहते हैं, अपनी कहना चाहते हैं। ठीक है, मतलब जो एक ऐसे इंसान की बात मैं कर रही हूँ जो किसी अपने का साथ चाहता है, वो भी दिल से चाहता है, तो मैं उस एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, लेकिन स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फीलिंग अलोन है, और लेकिन सेकंड कार्ड जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि बस अब जो सिचुएशन है आप लोगों की प्रॉब्लम्स की, वो दी एंड होने जा रही है, क्योंकि 9 नंबर है, आप देख रहे हो 9 नंबर जो है रिप्रेजेंट करता है किसी एंडिंग को, किसी ख़त्म चीज़ को। तो अब जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होने वाली है आप दोनों के बीच में, और जो एक शुरुआत, यानी कि शुरुआत जो आपकी होगी वो एक पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ हो रही है, जो कि मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिख रही है।
तो इस एनर्जीज़ में अगर आप हैं तो बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके पर्सन के साथ। सो आई होप सो दोनों ही कार्ड्स को मैंने बड़े अच्छे से समझाया है। आई होप सो आपने अंडरस्टैंड ज़रूर किया होगा एंड कितना रेजोनेट किया है बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।